टॉपिक आता है मैट्रिसेस के अंदर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का क्या मतलब है? मैट्रिसेस के अंदर चैप्टर 3 के अंदर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। मींस रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में चेंज करना है, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या ए के ऊपर हम टी लिख देते हैं, टी का मतलब ट्रांसपोज। इन दोनों से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांसपोज को। इस पर हमने एक एग्जांपल दिया है, कोई भी मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर ए, किस ऑर्डर का लिया बेटा? 2/3 ऑर्डर का लिया। 2/3 ऑर्डर का मतलब जिसके अंदर 2 रो हो और 3 कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को देखो हमने क्या कहा बेटा, ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है इस ऑर्डर का। अब इसका ट्रांसपोज लेना है हमें। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है, कॉलम को रो में चेंज कर देना है। तो क्या हो गया बेटा, ये 3/2 का बन गया यहाँ पर, देख रहे हो आप? क्योंकि देखो 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम, तो ये 3/2 का बन गया। 2/3 का 3/2 का मतलब 2, ये आ गया हमारा। इसकी रो जो है कॉलम में कन्वर्ट होगी, कॉलम रो में कन्वर्ट होगी, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? कोई भी हम 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए और बी, यहां पर कोई भी सूटेबल ऑर्डर है, क्या है? ए डैश का डैश, मतलब ए को अगर हम 2 बार ट्रांसपोज करें तो वो ए ही बन जाता है। के ए ट्रांसपोज, के कोई स्केलर है यहाँ पर, तो के का मतलब क्या? किसी नंबर पर कोई स्केलर पर ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ए डैश आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले ए प्लस बी कर लीजिए, उसका ट्रांसपोज ले लो, या दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके ऐड कर दो, तो भी इनकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब चौथी जो प्रॉपर्टी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी यही है, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो इसमें क्या बन जाता है? रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब बी पहले आ जाता है, ए बाद में आ जाता है, क्योंकि यहाँ ए पहले था, बी बाद में था। इसको लॉ को हम एक नाम और दे सकते हैं, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोजेस, हम इसे कह सकते हैं इस वाले को। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो इसी को मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, एग्जांपल नंबर 21। हमने इसमें क्या वेरीफाई करना है, जो ए बी डैश है वो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है, ये हमें वेरीफाई करना है। बाकी कोई वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम लेते हैं एलएचएस बेटा। तो ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश हमें वेरीफाई करना है बेटा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलएचएस लेंगे बेटा। एलएचएस में क्या है, ए का बी के साथ प्रोडक्ट करेंगे। ए कितना है? -2 4 5, और बी कितना है बेटा यहाँ पर? 1 3 -6। तो इसकी रो का इसके कॉलम से हमें प्रोडक्ट करना है बेटा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, -2 का इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 ये हो जाएगा, -6 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस में 12 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ये 12 बन जाएगा, ये -24 हो जाएगा। ऐसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 15 और -30, तो ये ए बी आ गया। अब हमें चाहिए ए बी का ट्रांसपोज डैश। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो रो थी ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, -2 -6 12, ये हो जाएगा 4 12 -24 5 15 -30। तो ये हमारा आ गया एलएचएस। अब हमें लेना है इसका आरएचएस। आरएचएस में क्या करेंगे हम, बी डैश इंटू ए डैश करेंगे। बी डैश मतलब बी डैश का मतलब बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज करिए, बी का ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि ये रो हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है, इसे कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। तो ये हो जाएगा 1 3 -6, और जो हमारा ए डैश है, ये हमारा दे रखा है कॉलम मैट्रिक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ए डैश से ये बन जाएगा रो मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा -2 4 5। इन दोनों का अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है बेटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट कर देते हैं, 1 का इसके साथ प्रोडक्ट करिए, कितना आ गया, -2 4 5। अब 3 का प्रोडक्ट करिए, -6 12 15
-6 का करिए, -2 से 12, -24, -30। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, RHS। तो देखो LHS और जो हमारा LHS ये है और RHS ये आगे दोनों इक्वल आ गए, तो क्या हो गया, तो ये वेरीफाई हमारा हो गया क्या, AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, ये हमारा वेरीफाई हो गया इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम ट्रांसपोज को कर सकते हैं। हमारा मैट्रिसेस के अंदर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो क्या डेफिनेशन इसकी होती है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। इसका मतलब है ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, ये हमने ए, ठीक है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे बेटा, जैसे ये डायगोनल हमारा क्या कहलाता है, इसे कहते हैं मेन डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। इनके अलावा ये हमने लिख लिए सारे एलिमेंट इसके डायगोनल वाले, इसके अलावा जो ये हम लिखेंगे वो ये सेम लिखेंगे, ये और ये सेम लिखेंगे। तो ये हमारा हमेशा क्या बनेगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा जिसमें ए डैश हमेशा ए के बराबर होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। डायगोनल को ये हमेशा स्क्वायर होते हैं बेटा, ठीक है। तो पहले डायगोनल को कुछ भी लिख लो, उसके बाद ये दोनों से, ये दोनों से, ये और ये सेम होती है, कुछ भी हो तो सिमेट्रिक बनेगा। अब आता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। इसमें क्या आपने कोई एग्जांपल लिया, इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सारे जीरो होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने डायगोनल एलिमेंट 1 2 लिया है, तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लिया तो इसको नेगेटिव लेंगे। मतलब कि क्या है, साइन हमें क्या लगाना है, अपोजिट लगाना है यहाँ, इसके अलावा डायगोनल के अलावा। डायगोनल में तो जीरो लिख दिया, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। लेकिन हमारे पास ये चीज आ गई, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसके सारे जो एलिमेंट होते हैं डायगोनल के वो जीरो क्यों होते हैं, ठीक है, ये हम प्रूव कर रहे हैं कि ये एलिमेंट सारे जीरो क्यों हुए। तो हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स ए लेट कर लिया ए आई जे। ए आई जे का मतलब क्या है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आई का मतलब रो है और जे का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉलम। बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होता है। इसका मतलब डैश का मतलब क्या है, जो आई है और जे है ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो आई जे क्या बन जाएगा, जे आई बन जाएगा यहाँ पर बेटा आपका, माइनस ऑफ ए आई जे। लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ये हमेशा स्क्वायर होता है। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, रो और कॉलम जो है दोनों इक्वल होती हैं। इट मींस जो आई है वो जे के बराबर होगा, तो इसका मतलब आई और जे दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये जे आई भी आई आई बन जाएगा और आई जे भी क्या बन जाएगा, आई आई। ये माइनस का हो गया, इसको हम उधर ले गए हम, तो 2ai इज इक्वल टू 0, तो ai इज इक्वल टू 0। ai का मतलब यहाँ पर क्या है, a11 a22 a33 a44। इसका मतलब ये सब डायगोनल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे कैसे आ गए बेटा, जीरो आ गए। इसके लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मींस ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर जीरो। इसके अंदर हम बेटा नेक्स्ट हमारे मैट्रिसेस के अंदर आता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक के बाद आती है दो थ्योरम। पहली थ्योरम आती है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर हमें से प्रूव करते हैं कि a प्लस a डैश सिमेट्रिक क्यों होता है, a माइनस a डैश स्क्यू सिमेट्रिक क्यों होता है, तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट p इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। अब हमें से प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है, तो क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे बेटा, ट्रांसपोज कर दो, इसका भी हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो p डैश इज इक्वल टू ट्रांसपोज करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी पीछे बताई थी, a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज तो a होता है, तो ये p डैश जो आ गया हमारा, इसमें क्या है, a प्लस b प्लस a के इक्वल होता है, तो a प्लस a डैश इस चीज को हम लिख सकते हैं। इसका मतलब p डैश किसके इक्वल आ गया, p के इक्वल आ गया। जब p डैश हमारा p के इक्वल आता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, इसी में a माइनस a डैश को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ये प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसमें कर लेते हैं लेट
Q इज इक्वल टू A माइनस A ट्रांसपोज बेटा। अब Q का ट्रांसपोज करेंगे मींस A माइनस A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब वही प्रॉपर्टी लगा दो बेटा यहाँ पर, तो A का ट्रांसपोज माइनस से तो माइनस ही रहेगा, A ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज होता है तो वो A के इक्वल हो जाता है। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा A माइनस A ट्रांसपोज, तो Q का ट्रांसपोज ये क्या लेट किया हुआ हमने, A माइनस A ट्रांसपोज को लेट किया हुआ है Q, तो Q डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस Q के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, जो माइनस में आएगा वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा और जो प्लस में आएगा A प्लस A ट्रांसपोज वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो ये हमने थ्योरम प्रूव कर दी कि ऐसे कैसे। अब हम देखो नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 को प्रूव करते हैं बेटा। Any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूव करना है तो इसे प्रूव कर देते हैं। तो हमने लेट कर लिया, लेट A be any square matrix, हमने कोई भी A को स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अब क्या किया हमने, A को में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हमने इसको ऐसे लिख लिया बेटा, तो A इज इक्वल टू 1/2। इसमें क्या किया, A प्लस A ट्रांसपोज A माइनस A ट्रांसपोज, क्या किया, इस 2A को मैंने लिख लिया A और A की फॉर्म में, A डैश ऐड कर दिया, A डैश हमने माइनस कर दिया इसके अंदर, तो इसे लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 1/2। इस वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, इस वाले पार्ट को एक साथ लिखेंगे, तो A ट्रांसपोज प्लस में 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट हमारा ये हो गया, ठीक है। तो A इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को हमने नाम दे दिया P और इस पूरे पार्ट को नाम दे दिया हमने Q, ठीक है। तो A इज इक्वल टू क्या आ गया, P प्लस Q की फॉर्म में आ गया बेटा। अभी हमने P क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज, थ्योरम नंबर फर्स्ट से बेटा, तो P की वैल्यू कितनी है, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। प्लस वाला हमेशा क्या आता है, तो इसमें जो प्लस वाला होता है P का डैश जो आएगा वो P के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये जो टर्म होगा हमारा क्या होगी, ये हमारी सिमेट्रिक कहलाएगी बेटा, इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे बेटा। इसके बाद हमने Q जो लेट किया है वो ये लेट किया है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। थ्योरम नंबर 1 से देखो, जब भी माइनस वाला था, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे Q का तो वो माइनस ऑफ Q के इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको हम, स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स A को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 2 थ्योरम है, ये 2 थ्योरम आपको आने चाहिए, ये एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए आ सकता है कोई भी क्वेश्चन। चलो इस पे एक क्वेश्चन हम कराते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स B एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हमें क्या एक तरह से एक्सप्रेस करना, वेरीफाई करना है, जो थ्योरम अभी कराई थी आपको थ्योरम नंबर 2, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। कैसे बेटा, तो B इज इक्वल टू, इसे लिख लेंगे 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज बेटा, ठीक है। इस B को हम ऐसे एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, इसको मैंने लेट कर लिया P और इसको लेट कर लिया मैंने Q, तो लेट कर लेते हैं इसमें, लेट P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस में B ट्रांसपोज और Q इसको लेट कर लिया हमने 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इसका B का B ट्रांसपोज निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो B ट्रांसपोज क्या होगा, B ट्रांसपोज का मतलब है कि इसमें हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। इसकी रो को कॉलम में चेंज करना है, तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 3 4 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये हमारा B ट्रांसपोज आ गया, ये हमारा B है। तो हमने P इसको लेट किया है 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज, तो P की वैल्यू निकालते हैं बेटा, P इज इक्वल टू 1/2। हमने क्या करना है, B और B डैश को ऐड करना है, इस B को इसके साथ हमने ऐड करना है, तो ऐड करेंगे, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐड होते हैं, 2 2 4 -2 -1 -3 -4 + 1 -3 -1 -2 -3 3 3 6 हो जाएगा, 4 में से -2 2 बचेगा यहाँ पर बेटा, 1 -4 -3 -2
प्लस 4 तो ये 2 बचेगा यहाँ पर, -3 -6 आ गया। इसको हमने P लेट किया हुआ था, अब इसका निकालते हैं P ट्रांसपोज बेटा। P ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 तो ऐसे रहेगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रांसपोज करने से बेटा। इस पर फर्क पड़ेगा, इस पे क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 -3 -3 -3 6 2 -3 2 -6। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है हमारी बिल्कुल सेम है, इसके इक्वल ही है जो हमारी वैल्यू ये है। इट मींस P जो है हमारा किसके P डैश जो किसके इक्वल आ गया, P के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, P इज सिमेट्रिक। तो हमने ये प्रूव कर दिया जो P है हमारा वो सिमेट्रिक है। अब हमने लेना है Q को बेटा, तो मतलब क्या है, इस वाले पार्ट को हम प्रूव कर चुके हैं, दिस इज सिमेट्रिक। अब ये वाला पार्ट देखेंगे, इसे हमने क्या लेट किया हुआ है Q इज इक्वल टू 1/2 B माइनस B डैश, B डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करिए -1 बचेगा, इसमें इसको माइनस करिए तो -5 बचेगा बेटा। अब -1 में से इसे माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, 4 माइनस से 6 बन जाएगा प्लस का बेटा, 1 इसमें से घटाइए तो 5 हो जाएगा, ये -2 में से माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे बेटा। ट्रांसपोज से 1/2 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करिए बेटा, कितना आ गया 0 -1 -5 1 0 कितना आ जाएगा 6 5 -6 0, ठीक है। ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे बेटा, ठीक है। पूरे में से जो प्लस का है उसका साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए बेटा। 1 5 ये हो जाएगा हमारा कितना बेटा, यहां से 0, ये हो जाएगा 6, ये -6 और ये 0। तो Q डैश जो है वो किसके इक्वल हो गया बेटा, -Q के इक्वल हो गया। जब Q डैश -Q के इक्वल होता है तो Q क्या कहलाएगा बेटा, Q इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, जो B आना चाहिए, जो B है वो किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, P + Q जो है वो B के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो B इज इक्वल टू, P कितना था 1/2, P लिख दीजिए बेटा 4 -3 ये भी -3 6 2 2 -6 प्लस Q को ले देंगे यहां पर 1/2 बाहर आ गया, 0 -1 -5 1 5 0 -6 6 0। इन दोनों को अब हम ऐड कर देते हैं दोनों, ठीक है। 1/2 ऐड करिए बेटा, 4 ये 4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, 6 ये 8 हो जाएगा, ये 2 आएगा, ये -4 बचेगा, ये -6। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो बेटा, इन सबको 2 से डिवाइड किया, 2 -2 -4 बचा, -1 3 4 बचा, 1 -2 -3 बचा। तो ये सेम आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमने क्या किया बेटा, इस B को एक्सप्रेस कर दिया किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो P + Q निकाला वो भी B के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमने वेरीफाई भी साथ साथ कर दिया कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज आल्सो इक्वल टू द मैट्रिक्स B।